फॉलो ऑन की शर्मिंदगी से जैसे तैसे बच गई टीम इंडिया। हाँ जी, क्योंकि इंडिया के बड़े बड़े सुरमाओं ने नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चाहे वो जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो या खुद कप्तान रोहित शर्मा। फॉलो ऑन की शर्मिंदगी से जैसे तैसे बच गई टीम इंडिया। हाँ जी, क्योंकि इंडिया के बड़े बड़े सुरमाओं ने नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चाहे वो जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो या खुद कप्तान रोहित शर्मा। इन सब ने इंडिया की नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ये सब आउट होकर चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया हमें फॉलो ऑन देने वाला था और अगर फॉलो ऑन मिलता तो इंडिया की हार लगभग तय मानी जाती, क्योंकि इंडिया के लक्षण तो 250 रन बनाने लग नहीं रहे और ऑस्ट्रेलिया को एक दिन मिल जाता इंडिया को दोबारा बैटिंग करा के ऑल आउट करने का। 25-30 रन शायद इंडिया के होते और ऑस्ट्रेलिया आसानी से मैच जीत जाती और ये होता पॉसिबल दिख रहा था। इंडिया हारे करीब थी, 33 रन चाहिए थे इंडिया को, केवल एक विकेट गिरा था और जडेजा जब आउट हुए तब 213 रन हो गए थे, 9 विकेट गिर गया था। अभी भी इंडिया को 33 रन चाहिए थे फॉलो ऑन बचाने के लिए। हम और आप ये मान रहे थे कि अब कहानी अब गई तब गई, हार गए, लेकिन वो तो भला हो हमारे पुछल्ले बल्लेबाजों का, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने इज्जत बचाई, 39 रन की पार्टनरशिप की और फिलहाल इंडिया अभी भी सर्वाइव करती नजर आ रही है। चौथे दिन इंडिया की कहानी बहुत खराब थी। रोहित शर्मा आते आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जडेजा, जिन्हें हम एक तरीके से रिजेक्ट कर चुके थे कि नहीं यार, इज नॉट इन आवर प्रायोरिटी, उन्होंने बताया कि भाई साहब, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हमको ऐसे नहीं कहते, हमें बहुत दमखम है, हमको खेलने दो, हमको ज्ञान मत दो। हम बहुत साल नंबर 1 रहे और विदेशों में खेले हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं विदेशों में, ऐसे नहीं रहे है हमें। और जडेजा ने करके दिखाया। 77 रनों की पारी रविंद्र जडेजा की इंडिया की इज्जत बचाने वाली पारी थी। केएल राहुल की वो पारी जो थी वो इज्जत बचाने वाली पारी थी और आकाशदीप और बुमराह ने जो किया वो इंडिया को मैच बचाने वाला, WTC के सपने को बचाने वाला, बॉर्डर गवास्कर सीरीज को बचाने वाला था और इंडिया जैसे तैसे फॉलो ऑन से बचे। जैसे ही ये चौका मारा आकाशदीप ने और इंडिया फॉलो ऑन से बची, चेहरा देखने लायक था गौतम गंभीर का, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, क्योंकि पूरी टीम इंडिया ने आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इंडिया के गेंदबाजों ने पहले भी इज्जत बचाई है। शमी बुमराह ने लॉर्ड्स से बचाया था, आकाशदीप बुमराह ने गैबा में बचाया। इसका फायदा ये हुआ कि इंडिया इस मैच को ड्रॉ करा सकती है। ड्रॉ कराने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अनलेस एंड अनटिल ऑस्ट्रेलिया कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डरी कर दे, आते ही तबाही कुछ मचा दे। अदरवाइज चांसेस बहुत ज्यादा है कि इंडिया इस मैच को ड्रॉ करा ले जाएगी, क्योंकि कंडीशंस खराब है। ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बैटिंग करनी पड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया 193 रन से आगे। अब ऑस्ट्रेलिया कितना भी तेज खेलेगी तो 70-80 रन बनाए बिना डिक्लेयर करेगी नहीं, और उसके बाद क्या ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा रिस्क लेगी कि इंडिया मैच जीतने की सिचुएशन आ जाए। इट्स गोना वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया 252 रन बना चुकी है, बहुत मुश्किल से बनाए हैं। मतलब मुझे तो एक टाइम पे लग ही नहीं रहा था कि इंडिया यहाँ तक पहुंच पाएगी। 74 पर 5 था यार। रोहित शर्मा कैप्टन थे, बहुत उम्मीदें थी कि लगा यार कुछ करेंगे, निकालेंगे, लेकिन फिर रोहित ने जब हाथ खड़े किए तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग फेस था। केएल राहुल ने कैरी ऑन किया, लेकिन 141 के स्कोर पर उनका विकेट गिर गया। लगा कि यार इंडिया खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद फिर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ पार्टनरशिप, सिराज के साथ पार्टनरशिप और बाद में आपके बुमराह के साथ पार्टनरशिप और लास्ट में आकाशदीप की पार्टनरशिप ने इंडिया की इज्जत बचा लिया। फिलहाल फर्स्ट टेस्ट इंडिया जीती थी, एडिलेड हारी थी, गैबा वाला जो है वो ड्रॉ हो रहा है और WTC की उम्मीद जो है अभी भी बरकरार है। अब ये देखना दिलचस्प हुआ कि यहां से क्या होता है, लेकिन इंडिया इस मैच में ऑस्ट्रेलिया से पीछे रही है। इंडिया बारिश के भरोसे रही है, और इंडिया की हालत को अगर आपको समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि आकाशदीप इंडिया के 3rd लीडिंग स्कोरर है, 27 रन बनाकर। ये अपने आप बताने के लिए काफी कि इंडिया की हालत कितनी पेचीदगी वाली है कि 11 नंबर का प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा है वो आपका 3rd लीडिंग स्कोरर है। जडेजा जो तीसरे टेस्ट में पहली बार इस बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं वो आपके 2nd लीडिंग स्कोरर है, और केएल राहुल जिन्हें आपने एक तरीके से साइडलाइन कर दिया था बीती पिछली सीरीज में, वो आपके टॉप स्कोरर है। तो ये बताने के लिए काफी कि इंडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मतलब जायसवाल, गिल, कोहली, पंत, रोहित, ये 27 रन मिलकर बनाते हैं और आकाशदीप अकेले 27 रन। अब आप सोचो इंडिया की क्या हालत है, कितने बड़े बड़े नाम हैं, गिल, जायसवाल, कोहली, पंत, रोहित, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब यहाँ पर है। इंतहा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो हमारी टीम की रही है, लेकिन यही है कि किस्मत जो थी वो बच गई। 33 रन चाहिए थे फॉलो ऑन के लिए और 27 रन लड़के ने ठोक दिया, विकेट नहीं दिया। आज के दिन में इंडिया की इज्जत बचाने के लिए आकाशदीप को लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी था और इंडिया बच गई। उससे पहले आकाशदीप से पहले राहुल, जडेजा। पर सवाल ये कि यार इस तरह से खेल कर क्या मजा आएगा, और वो जो सेलिब्रेशन था उस पर ही बवाल कि इज्जत बचाने पर तालियां बची, तालियां